सुबह की सुनहरी धूप गांव की गलियों में फैल रही थी। बच्चे खेलते हुए दौड़ रहे थे, मुर्गियां बांग दे रही थी। इसी गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था रामू अपनी बूढ़ी माँ के साथ। जीवन आसान नहीं था, लेकिन उनके रिश्ते का प्यार और रामू की मेहनत उन्हें मजबूत बनाए रखता था। रामू रोज सुबह उठकर जंगल की ओर निकल जाता। वहां पेड़ों को काटकर लकड़ी इकट्ठा करता और बेचकर घर का खर्च चलाता। उसकी माँ उसकी मेहनत को देखकर हमेशा आशीर्वाद देती, लेकिन आज उसके चेहरे पर चिंता की हल्की लकीरें थीं। रामू बेटा, रोज इतनी मेहनत करता है तू, सुबह से शाम तक जंगल में। क्या तुझे थकान नहीं होती? अरे माँ, तेरे लिए मेहनत करना मेरे लिए पूजा जैसा है। अगर मैं मेहनत ना करूं तो घर कैसे चलेगा? बेटा, गरीब जरूर हैं हम, लेकिन ईमान और मेहनत से बड़ा खजाना और कोई नहीं। बस तू हमेशा सच और मेहनत के रास्ते पर चलना। हाँ माँ, तेरी बातें ही मुझे ताकत देती हैं। तू बस हंसती रहे, मैं मेहनत करूंगा। रामू हमेशा की तरह लकड़ी बेचने बाजार गया और उधर से लौटते समय उसकी मुलाकात एक ठेकेदार से होती है। अरे रामू, मुझे ढेर सारी लकड़ी चाहिए। मुझे एक बड़ा घर बनाना है। ठीक है मालिक, मैं आपको बहुत सारी लकड़ी लाकर दूंगा। रामू, याद रखना, मुझे लकड़ी जल्दी चाहिए। अगर समय पर नहीं पहुंचाई तो पैसे आधे ही दूंगा। जी मालिक, मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। रामू जानता था ये काम आसान नहीं होगा, लेकिन माँ की खातिर उसने बिना सोचे हामी भर दी। ठेकेदार से सौदा करके रामू भारी मन से घर लौटा। रास्ते भर बारिश ने उसे भिगो दिया, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था, माँ की तबीयत कैसी होगी। माँ, आपको क्या हुआ? ठंड तो नहीं लग रही? मैं ठीक हूँ बेटा, तू इतना भीग क्यों गया? तू खुद का ख्याल कब रखेगा? जब तक आप स्वस्थ नहीं हो जाती, मेरा ख्याल रखने का कोई मतलब नहीं। माँ, मैं अभी डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। आपको कुछ नहीं होगा। माँ का खांसी थम ही नहीं रहा था। माँ बार बार खांस रही थी। रामू का दिल डर से कांप उठा। रामू तुरंत डॉक्टर को बुलाने भागा। रामू भागता हुआ डॉक्टर के घर गया, लेकिन उसकी मुलाकात डॉक्टर के स्टाफ से होती है। मुझे डॉक्टर साहब से मिलना है। मेरी माँ का तबीयत बहुत खराब है। ठीक है, आप 500 रुपया जमा कर दीजिए। उसके बाद डॉक्टर सर आपके घर जाएंगे। मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है, मैं कल तक दे दूंगा। तो अभी सर नहीं जा सकते, आप पहले पैसा लाइए। मालिक, आप कुछ कीजिए। मेरी माँ का तबीयत खराब है, मैं लौटा दूंगा सब पैसा। तो अभी सर नहीं जा सकते, आप पहले पैसा लाइए। रामू ने सोचा क्यों न ठेकेदार रामधर से पैसा मांगा जाए। उसने ठेकेदार के घर भींगता हुआ चल दिया। रामू जैसे तैसे ठेकेदार के घर पहुंच गया और बोला, मालिक, मुझे 500 रुपया दीजिए। मेरी माँ का तबीयत खराब है। रामू, तुमको पता है ना, मैं किसी को ऐसे पैसा नहीं देता। तुम लकड़ियां लाओ, फिर मैं पैसा दूंगा। रामू का दिल ये सब सुन के टूट गया, लेकिन उसने फिर से डॉक्टर के घर जाने का सोचा। रामू चलता हुआ डॉक्टर के घर पहुंचा, लेकिन अभी उसकी मुलाकात डॉक्टर से ही होती है। मालिक, आप कुछ कीजिए। मेरी माँ का तबीयत खराब है, मैं लौटा दूंगा सब पैसा। मुझे सब मेरे स्टाफ ने बता दिया है। अरे रामू भैया, आपको मेरे से मिलना चाहिए था। आपकी माँ मेरी माँ, माँ तो माँ होती है। कोई बात नहीं, चलिए घर चलते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है। माँ को थोड़ा सा खांसी और बुखार हुआ है, मैंने दवा दे दिया है, माँ ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहिब, आप मेरे लिए भगवान के समान हैं। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। रामू सुबह सुबह उठकर जंगल की ओर निकल गया, लेकिन रास्ते भर वो गुस्सा में था कि इतना मेहनत के बावजूद भी मैं अपने माँ का इलाज नहीं करा सकता। रामू पेड़ काट ही रहा था, तब तक अचानक
पेड़ों के बीच से एक बूढ़े बाबा आते हैं। उनके पास जादुई ताकत थी और आंखों में कुछ रहस्यमयी चमक थी। बेटा सुनो जरा। जी बाबा, बोलिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? अगर कुछ पैसे या खाने को मिल जाए तो बड़ा उपकार होगा। बाबा, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, पर माँ ने आज जो थोड़ा सा खाना दिया है वो आप ले लीजिए, शायद आपकी भूख मिट जाए। बेटा, तुमने अपने हिस्से का खाना मुझे दे दिया। तुम सच्चे और नेक इंसान हो। तुम्हारी ये दया मैं कभी नहीं भूलूंगा। रामू, मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। इस जंगल के बीचों बीच एक पुरानी गुफा है जहाँ ढेर सारा खजाना छुपा हुआ है, पर वहां तक पहुंचना आसान नहीं। कई खतरे रास्ते में हैं। सच में बाबा? हाँ बेटा, सच में। ये लो, ये जादुई शीशा तुम्हें रास्ता भी दिखाएगा और आने वाले खतरे से पहले चेतावनी भी देगा। अब देखना है ये जादुई शीशा मुझे कहाँ ले जाता है। और इसी तरह शुरू हुई रामू की जादुई यात्रा। सुबह सुबह रामू अपना सामान एक लाठी में बांधकर अपने घर से जंगल की ओर निकल पड़ा। अरे रामू भैया, इतनी सुबह सुबह कहाँ निकल पड़े इस जंगल की ओर? अरे दीदी, मुझे एक बहुत बड़ा काम मिला है, इसीलिए मैं जंगल की ओर जा रहा हूँ। रामू आगे बढ़ता गया। एक बार देख लेता हूँ मैं ठीक रास्ते पे जा रहा हूँ कि नहीं। हैं? रास्ता तो यही है। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। रामू आगे बढ़ता गया। सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुकने लगा। अब शाम होने लगी थी और रामू जंगल के बीचों बीच पहुंच चुका था। अरे, शाम हो गई। अब देखना है कि मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ या नहीं। अरे बाप रे, ये तो शेर है। अब मैं क्या करूं? ये तो मुझे खा जाएगा। अगर मैं इस पेड़ पर चढ़ जाऊं तो शायद बच जाऊंगा। वो झट से पेड़ पर चढ़ गया और रात गुजरने का इंतजार करने लगा। सुबह होने पर रामू ने चैन की सांस ली। रामू दोबारा जंगल में चल पड़ा। चलते चलते उसने देखा कि रास्ता एक गुफा की ओर जा रहा है। ये तो गुफा है। अच्छा, देखता हूँ यहाँ से कहाँ जाना है। चलो देखता हूँ इस गुफा में क्या है। शायद यही वो गुफा है जिसके बारे में बाबा बात कर रहे थे। वो साहस जुटाकर गुफा के अंदर चला गया। रामू चलते चलते एक ऐसा जगह पे पहुंचा कि उसके बाद रास्ता खत्म हो गया। अरे, ये बाबा मुझे कहाँ फंसा दिए? यहाँ से तो रास्ता ही नहीं है। अच्छा, एक बार देखता हूँ ये जादुई शीशा क्या बताता है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योः मुक्षीयमामृतात्। वाह, अब तो मैं अमीर हो गया। अब मैं एक बड़ा सा घर लूंगा और माँ का इलाज बड़े से हॉस्पिटल में कराऊंगा। रामू अपने बड़े से थैली में ढेर सारा खजाना भर लिया। खजाना तो ले लिया, अब इसको बंद कैसे करें? अच्छा, फिर से जादुई शीशा से पूछता हूँ। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योः मुक्षीयमामृतात्। इतना पढ़ते ही वो दरवाजा फिर से बंद हो गया और रामू अपने घर चल दिया। 3 महीने बाद रामू गांव का सबसे अमीर आदमी बन चुका था। उसके पास पैसा, दौलत, नौकर, गाड़ी सब हो गया था। माँ, अब खुश है ना आप? हे बेटा, इसीलिए बोलती थी ईमानदारी और मेहनत सब भगवान देख रहे हैं। अगर आदमी ईमानदार है तो भगवान उसके साथ है। रामू एक दिन अपने घर के सामने खड़ा था
तो वही ठेकेदार आता है और बोलता है, अरे रामू, तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? अरे मालिक, मैंने किसी की मदद किया था, उसके बदले में ये सब मिला है। अब मैं भी सबकी मदद करूंगा।